हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। एक हैं मशहूर आदमी है सुजीत नायर। उनका प्रोग्राम देख रहा था मैं। 10 मिनट का प्रोग्राम होता है सिर्फ। उन्होंने 2 सवाल उठाए, मुझे अच्छा लगा। सवाल मैंने भी किए थे, परंतु जिन लोगों ने जवाब देना है, जिनकी जिम्मेवारी है जवाब देना, जिनकी जिम्मेवारी है सच्चाई को मुल्क की पब्लिक के सामने रखना, उन्होंने तो कभी किसी प्रेस वाले के सवालों का जवाब दिया ही नहीं। और अगर कभी कोई इंटरव्यू छपा भी है, टेलीकास्ट भी हुआ है, तो उस इंटरव्यू में बड़ी जबरदस्त बातें पूछी गई कि आप आम कैसे खाते हैं। शायद कोई नई इन्वेंशन हो जाएगी इस बात से। शायद कोई, अरे हमने कोई आज थोड़ा पहली बार थोड़ा खाया होगा आम। हर एक आदमी जानता है कि आम कैसे खाया जाता है। और एंकर साहब पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आप आम कैसे खाते हैं। व्हाट नॉनसेंस। देश के बारे में पूछिए, देश की समस्याओं के बारे में पूछिए, उनकी पॉलिसीज के बारे में पूछिए कि आप इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कौन सी पॉलिसी लेकर आए हैं। ऐसा तो कुछ था नहीं। नायर साहब कहते हैं कि जिस वक्त बिन लादेन का खात्मा करने का ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त बराक ओबामा साहब खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे अपने अमेरिका के दफ्तर में बैठ के। उनके साथ उनके ऑफिसर्स भी थे। वैसे तो हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े भयंकर भाषण देने वाले लोग हैं। हम दुश्मन का जबड़ा तोड़ देंगे, हम छाती ठोक देंगे, हमारा 56 इंच का सीना है, लाल लाल आंखें दिखा देंगे। तो फिर क्या वजह है कि जब पुलवामा हुआ उस वक्त जिम्मेवार लोग, जिनके कंधों पर देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी है, वो कहीं उत्तराखंड की तरफ कहते हैं कि शूटिंग कर रहे थे जंगल सफारी की। एक प्रधानमंत्री कोई फिल्म का एक्टर है कि वो शूटिंग करता, लोगों के मनोरंजन के वास्ते शूटिंग करता फिर। पर हुआ यही सब कुछ हुआ। जिस वक्त साहब ने नोटबंदी की, उस वक्त किसी से पूछा थोड़ा था, सलाह थोड़ी ली थी। जिस वक्त जीएसटी लगाया गया, उस वक्त किसी की सलाह थोड़ी ली थी। और जो इनके एडवाइजर हैं, वो डिग्रियां पता नहीं भैया पैसे देकर खरीद के लाए हैं, क्या करके लाए हैं, पता ही नहीं लगता कि ये जो कदम हम उठाने वाले हैं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। हकीकत यह है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी काफी पीछे चल रही है, परंतु साहब बयान देते हैं कि जीडीपी विश्व में सबसे उच्च स्तर पर है। इनको लगता, और नालायक आदमी कभी ये थोड़ा कहता है कि मेरी नालायकी के कारण ये नुकसान हो गया। क्या वजह है कि बराक ओबामा उसके सैनिकों के द्वारा किए जा रहे ऑपरेशन का पूरा जायजा ले रहे थे अपने ऑफिस में बैठकर टीवी पर। हमारे यहां ये क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे धुरंधर हैं, सवालों का जवाब बड़ा गरज के देते हैं। कहते थे कि पीओके लेकर रहेंगे। आप क्या समझते हैं हम पीओ को ऐसे ही जाने देंगे?
10 साल हो गए, अब तक तो लिया नहीं पीओ के, और घर में घुस के मारेंगे, ये तो प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा हुआ है। चलो घर में नहीं भी घुसे कोई बात नहीं, क्योंकि पीकिंग काफी दूर है, बीजिंग काफी दूर है। जब चाइना ने हमारे 20-21 सैनिक मारे और बड़ी बेदर्दी से मारे, कोई झगड़ा नहीं था तो हमारे सैनिक क्यों मरे? उस वक्त कोई 56 इंच की छाती वाला प्रकट नहीं हुआ कि जो चाइना को कुचल के रख देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे 20-21 नौजवानों को मार देने की? चुप, अपने दबड़े में घुस गए। हम दुश्मन का जबड़ा तोड़ देंगे, राजनाथ सिंह बोलते हैं आमतौर पर। पता नहीं वो उस वक्त उनके हाथ में ताकत ना रही या कुछ और कोई सिली प्रॉब्लम थी, पता नहीं। आज तक चाइना का जबड़ा तो नहीं टूटा। हाँ, आरएसएस वालों ने उन दिनों एक ड्रामा जरूर किया था कि चाइना के माल का बहिष्कार करो, और चाइना से आई हुई पुरानी पटी पैंट्स, जीन्स, शर्ट्स और जर्सीज, इनको इकट्ठा करके वो जो अपने घरों में पुराना माल रखा हुआ था अनयूजेबल, उसको जला रहे थे। इससे चाइना का कितना का नुकसान हुआ अभी तक एस्टिमेशन नहीं दिया सरकार ने। हम विश्व गुरु हैं, हम लोकल को वोकल करेंगे, हम आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, ये इनके डायलॉग हैं। इनसे पूछे ना कोई कि जो इंडियन ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में क्यों नहीं है, चाइना के फेवर में क्यों है, तो कोई जवाब नहीं होता। हाँ, ऐसा सवाल पूछने वालों के ऊपर कार्रवाई जरूर हो जाती है, ईडी की या सीबीआई की या इनकम टैक्स वालों की। सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होता, सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता। भाषण तो अभी भी बहुत दिए, 5 स्टेट्स में इलेक्शन था, तो जहां जहां पर भी इलेक्शन हुआ होगा वहां वहां साहब गए होंगे, और इनके मंत्री शंत्री सब चले जाते हैं, स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी चले जाते हैं, भाषण देते हैं वहां। और ऐसा लगता है कि दूसरी तो कोई पार्टी ही है नहीं, बीजेपी ही है। इन द पावर भी बीजेपी है, आउट ऑफ पावर भी बीजेपी है। और फिर रिजल्ट फेवर में क्यों नहीं आते? शायद इस बार रिजल्ट फेवर में आ जाएं, क्योंकि साहब को पता है कि अगर इस बार हमारी कारकर्दगी अच्छी ना रही तो आगे के लिए प्रधानमंत्री बनने का सपना तो गया ही गया। वैसे भी पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर बहुत किरकिरी हो गई। कोई ना कोई तो मुंह फट आदमी आ ही जाएगा सामने, जो कहेगा आपके भाषणों का क्या हुआ, आपने जितनी रैलियां की उनका क्या हुआ, आपने जो रोड शोज किए उनका क्या हुआ। हार तो फिर भी गए, हार तो फिर भी गए। तो व्हाट आई वांट टू से कि गप्पों में हमारे इस वक्त की गवर्नमेंट के सपा सलाह और सुल्तान आजम नंबर 1 है। डायलॉगबाजी बहुत अच्छी करते हैं, परंतु कारकर्दगी में पहले 0 थे, अब 0 हैं, आगे के लिए भी 0 ही रहेंगे। खुदा ना खास्ता अगर बीजेपी की सरकार फिर आ जाती है तो यकीन मानिए पेट्रोल की, डीजल की, गैसोलीन की कीमतें इसी तरह बढ़ेगी जिस तरह पहले इन्होंने बढ़ाई। एलपीजी 1200 तक पहुंचा दिया था सिलेंडर, अब भी यही करने वाले हैं। ये अच्छे दिन आने वाले हैं किसके? इंसाफ के, और किसी के नहीं। गरीब तो ऐसे ही पिसता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।